नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड 4 सेमेस्टर के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो निश्चित ही आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन इस क्लास से फंस जाएंगे, और अगर आपको देख लिए तो सारे कंसेप्ट के साथ आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और ऐसे ही हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैंने 17 क्लासेस लगभग दी हैं 1-1 घंटे की। वहाँ से जाके आप उन क्लासेस को जरूर देखिए, तत्पश्चात यह वीडियो देखिए, तो आपका एक बेसिक क्लियर हो जाएगा और आपकी सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक से चैप्टर वाइज सारी क्लासेस बनाई गई हैं, तो आप उन क्लासेस को देखिए पहले, तत्पश्चात यह वाली क्लास देखिए, और आप निश्चित ही अपनी परीक्षा में एक बेहतर अंक पाएंगे, ऐसा मेरी कामना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ADC बराबर 140 है तो कोण BAC यानी BAC ये वाला कोण हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे ये एक प्रकार का क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों कोने वृत्त की परिधि से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण हैं उनका योग जो है 180 अंश होता है, या कह लें कि संपूरक होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ADC का मान कोण CB, इन दोनों का कोणों का योग ADC और CBA, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। इसलिए कोण ADC प्लस कोण CBA, इसका दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब ADC की वैल्यू भाई 140 अंश दे रखी है हमको, प्लस कोण CBA बराबर 180 डिग्री, यानी से कोण CBA की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 से 140 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ठीक, यानी हमारा पता चल गया CBA का मान, ये हमको 40 डिग्री पता चल गया। अब आपको पता है, ये देखिए एक प्रकार का AB क्या है, व्यास है, O से केंद्र है, इससे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार का व्यास हो गया। तो ये एक अर्धवृत्त हो गया, ये एक अर्धवृत्त हो गया। अब आपको पता है अर्धवृत्त में जो कोण बना होता है इस दोनों सिरों से जुड़ा होता है, कि वो कोण 90 अंश होता है। अब कह लें कि यही 90 अंश कोण क्यों है, ये की वाला क्यों नहीं, अर्धवृत्त के सिरों से, मतलब ये व्यास के सिरों से ये वाला कोण बना है ना भाई, तो यही वाला कोण 90 अंश होगा। ठीक है, तो ये आपको पता है, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए कोण ACB का मान हो जाएगा 90 अंश। ठीक, अब त्रिभुज ACB में देखते हैं। अब त्रिभुज ACB में, इस त्रिभुज में देखें तीनों कोणों का योग भाई कितना होगा, 180 अंश, और ये वाला जोड़ लेंगे, ये वाला जोड़ देंगे, ये वाला, तो 9 4 13, ये वाला कट कितना आ गया, 50। यही हमसे पूछ रहा है BAC का मान, तो देख लेते हैं। कोण BAC प्लस कोण CBA, पहले हमने कौन सा निकाला, BAC वाला, फिर दूसरा कोण CBA वाला, अब ये कोण ACB प्लस कोण ACB, इन तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा भाई। अब BAC का मान जो है ये हमको निकालना है, कोण BAC प्लस कोण CBA का मान हमने अभी निकाल लिया है 40 डिग्री,
प्लस ACB का हमने निकाल लिया 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 9 4 13 यानी 130 हो जाएगा। कोण BAC का मान इन दोनों को जोड़ोगे भाई 130 हो जाएगा, ये उधर घट जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट नहीं करते हैं, नहीं तो आप लोग बोलने लगते हैं। 9 4 13 130 अंश हो जाएगा बराबर 180 अंश। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कोण BAC का मान आ जाएगा 180 माइनस 130 यानी कोण BAC का मान आ जाएगा 50 अंश। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था, BAC का मान ही निकालने को पूछ रहा था, तो हमारा आंसर आ गया 50 अंश। ठीक, आपको आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखे जाएंगे कल के पेपर में, तो आप पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में तक इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, 2-2 3-3 नंबर जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो ज़रूर आएंगे। और बाकी के जो भी कंसेप्ट आपको क्लियर करना है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप 17 क्लासेस हैं, उन सारी क्लासेस को अगर देख लेते हैं तो आपके 25 में 25 कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से मैराथन क्लासेस दी हैं जो करीब करीब 1-1 घंटे की क्लासेस हैं। उन क्लासेस को देखिए आप, पूरी बुक से पूरा कंसेप्ट के साथ बताया गया है और आपको चैप्टर वाइज सारी क्लासेस दी गई हैं। सिलेबस के अनुसार ही जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं मैंने मैक्सिमम चीज़ें करवाई हुई हैं, आप वहां से जाके उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो चैनल पे लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जाके देखिए 4th सेमेस्टर का, आराम से सॉल्व कीजिए। अगर आप सारी क्लासेस को देखेंगे तो निश्चित ही आप अच्छे मार्क्स पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है। सारे चैप्टर वाइज अच्छे से क्लासेस पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। पास चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण BAC का मान 40 डिग्री है, तो कोण OBC एवं कोण OCB का मान बताइए। तो बेटा देखिए, O वृत्त का केंद्र है, कोण BAC का मान 40 है, ये वाला कोण हमको 40 डिग्री दे रखा है, तो कोण OBC यानी OBC ये वाला कोण पूछ रहा है और OCB और ये वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो परिध पर केंद्र पर बना कोण होता है वो परिध पे बने कोण का 2 गुना होता है। तो परिध पे कौन कोण बना है 40 डिग्री, तो इसका ये कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा, इसका 2 गुना 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो और समान भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। अभी मैं सॉल्व करता हूँ तो समझ में आएगा आपको। चूँकि OB व OC क्या है भाई, O से यहाँ से परिध तक दूरी क्या होती, त्रिज्या होती। OB व OC क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, इसलिए OB बराबर OC, इसलिए OB बराबर OC हो जाएगा। अब आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, समान भुजाओं के सम्मुख कोण त्रिभुज की प्रमेय है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो हैं वो बराबर होते हैं। तो इसमें समान भुजाएं कौन है, OB और OC, यानी इसके सामने कोण कौन हो गया, कोण OCB, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण OCB बराबर OC के सामने कौन सा कोण है, OBC, कोण OBC। यहाँ पे आप लिखेंगे चूँकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, ये आप लिखेंगे। अब देखिए, अब कह रहा है, अब इस वाले हमने बोला कि केंद्र पर बना कोण परिध पे बने कोण का 2 गुना होता है। चूँकि यहाँ पे लिखे हैं, चूँकि केंद्र पर बना, यहाँ पे ज्योमेट्री में आपको लिखना खूब होता है, केंद्र में बना कोण परिध पे बने कोण का 2 गुना होता है, परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। इसलिए कोण BOC का मान क्या हो जाएगा, BOC का मान हो जाएगा 2 कोण BAC। भाई इसका 2 गुना हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे BAC का मान 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, कोण BOC का मान कितना हो गया, 80 डिग्री आ गया। अब हम लोग, ठीक, इस वाले का कोण हमको मान पता चल गया 80 डिग्री आ गया,
ये दो कोण बराबर हैं तो त्रिभुज ओबीसी में देखते हैं। अगले पेज पे देखते हैं। अब त्रिभुज बीओसी में देखते हैं तीनों कोण का योग, यानी कोण ओबीसी प्लस कोण ओसीबी प्लस कोण बीओसी, इन तीनों का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। भाई कोण ओपीसी और कोण ओसीबी और कोण बीओसी, ये तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ओबीसी और ओसीबी भाई हमने इक्वल कर रखे हैं, तो इसके में किसी को भी लिख दें, यानी कोण ओबीसी प्लस इसको भी ओबीसी ही लिख लेते हैं प्लस कोण बीओसी का मान 80 डिग्री है, यहाँ से 180 डिग्री आ गया। यानी ये देखो, ये दोनों दो कोण ओबीसी हो गए, दो कोण ओबीसी, 80 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी दो कोण ओबीसी का मान आ गया हमारा 100 डिग्री। यहाँ से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 जीरो जीरो, यानी कोण ओबीसी का मान आ गया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, ओबीसी का मान कितना आ गया 50 डिग्री। यही हमसे पूछ रहा था कि ओबीसी और ओसीबी का मान बताइए। तो ओबीसी जो है ओसीबी के बराबर है, तो ओसीबी भी हमारा आ गया कितना 50 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपको निकल गए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एक, और अपने अन्य मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग शेयर वगैरह करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। तो मान लेते हैं, माना पहला भाग x, पहला भाग क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700 से पहला भाग घटा दो तो दूसरा भाग निकल आएगा। ठीक है, अब कह रहा है एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, यानी एक भाग को हमने x माना है, x का 40% दूसरे भाग के, यानी दूसरा भाग हमने 700 माइनस x माना है। ये क्या है प्रश्नानुसार। ठीक है, दूसरे भाग के 60% से, इसके 60% से 80 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा एक भाग का 40% यानी x गुणे 40 डिवाइड बाई 100। ठीक, 700 माइनस x, इसका 60% निकालें, 60/100 हो जाएगा प्लस 80। ठीक, अब यहाँ से काटते पीटते हैं और आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए यानी क्या बचा 4x डिवाइड बाई 10, इधर आया 700 माइनस x, इसकी 6 से गुणा करेंगे और डिवाइड बाई 10 प्लस 80। ठीक, इसको ऐसे रखने दीजिए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 6 सत्ते 42 और 2 जीरो ये लगा देंगे, माइनस 6x डिवाइड बाई 10 प्लस 80, यानी 4x डिवाइड बाई 10। अब इन दोनों का लासा लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 42 10 की पढ़ा 10 में पढ़ेंगे, 10 एकम 10, 1 की गुणा इसी से करेंगे तो यही आ जाएगा 4200 माइनस 6x प्लस 1 दहाम 10, 10 की 80 से गुणा करेंगे तो 800 आ जाएगा। ठीक, अब इस वाले 10 से ये वाला 10 कट गया, यानी 4x बराबर क्या आ गया 4200 में 800 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 माइनस 6x। ठीक, अब 6x को इधर भेजेंगे तो 4x प्लस 6x बराबर कितना हो जाएगा 5000, यानी 10x की वैल्यू आ गई हमारी 5000। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5000 डिवाइड बाई 10, ये 0 से 0 कट गया, x की वैल्यू आ गई 500, यानी पहला भाग हमारा निकल आया 500, पहला भाग 500 हो जाएगा, दूसरा 700 माइनस 500, ये कौन सा है, ये पहला भाग है, ये पहला भाग है। और दूसरा भाग हमने माना था 700 माइनस एक्स, 700 माइनस एक्स यानी 700 से 500 घटा दें तो दूसरा भाग आ गया 200। ठीक, तो हमको समझ में आ गया ये प्रश्न, आशा करता हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है।
अगला प्रश्न है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो मान लेते हैं भाई, माना भिन्न क्या मान लेते हैं, x/y मान लेते हैं। ठीक, x/y मान लेते हैं। ठीक, तो कह रहा है जिसके अंश में यदि 1 घटा दी जाए, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, यदि उसके अंश में, अंश ऊपर वाला होता है नीचे वाला, यानी अंश में अगर 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 ठीक हो जाता है। अब यहाँ से भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैंची गुणा करें 3 की x-1 से और 2 की y से। ठीक, यानी 3x - 3 बराबर 2y हो गया। 2y को उधर लाइए, 3x - 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब दूसरी शर्त क्या बोला है, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, हर मानी x नीचे वाला हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान क्या हो जाता है 1/2। इसमें भी कैंची गुणा करें, 2x बराबर क्या हो जाएगा y+4, 2x y इधर लाएंगे 2x - y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 4। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए ये 3x, अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना आपको आता ही है। समीकरण 1 -2 गुना, इसको 2 गुना करेंगे तभी तो 2y बनेगा, समीकरण 2। ठीक, 2 गुना करेंगे तो इसका एक क्या है 3x - 2y बराबर 3 है। इसको 2 गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, इसको 2 गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, इसको 2 गुना करें तो चक्कू 8 हो जाएगा। ठीक, अब क्या घटाना है तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये एक माइनस वाई एक प्लस वाई कट गया, 3x, ये क्या बचा माइनस का x बराबर क्या बचा 8 में 3 गया 5 माइनस का, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 5। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखिए जब x की वैल्यू 5 आ गई तो हमारा समीकरण 1 या 2 किसी से भी देख लें, समीकरण 2 से देख लेते हैं। समीकरण 2 से 2x - y बराबर 4 है, यानी 2x की जगह वैल्यू डाल दें, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 5 आई है, तो 5 हम यहाँ पे डालें -y बराबर 4, 2 पंचे 10 -y बराबर 4, -y को उधर भेज देंगे तो, और 4 को इधर भेजेंगे तो 10 - 4 बराबर क्या हो जाएगा y, यानी 6 वैल्यू आ गई y की। y की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक, y की वैल्यू हमारी आ गई 6। तो यही हमारा x और y दोनों की वैल्यू निकल आई। भिन्न हमने मानी थी क्या x/y। ठीक, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6, आंसर। ठीक, भिन्न हमको पता चल गया x/y 5/6 आंसर। तो यही हमको पूछ रहा था, भिन्न नहीं पूछ रहा था, तो आशा करता हूँ आपको ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। वह भिन्न पता चल गया, भिन्न कौन सी थी 5/6। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 6 मित्रों के भार क्रमशः 40 kg, 43 kg, 44 kg, 46 kg, 45 kg और 50 kg। उनके भारों की मात्रा ज्ञात करें। तो भार क्या है, भार उनके दे रखे हैं 40, 43, 44 और 46, 47 और 50, ये दे रखे हैं। ये आरोही क्रम में पहले से ही है, अगर नहीं होते तो इनको हम आरोही क्रम में निकाल लेते हैं। तो कितने भार हैं 1 2 3 4 5 6, एन की वैल्यू कितनी है 6। ये क्या है भाई सम, तो सम के लिए आपको फार्मूला होगा माध्यिका निकालने के लिए। सम का फार्मूला क्या होता है, मीडियन यानी माध्यिका बराबर n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद और डिवाइड बाई 2। ये आपको पता है n कितना है यहाँ 6/2वां पद प्लस 6/2 + 1वां पद, ये अलग है। ठीक है, डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, इसको 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, यानी तीसरा पद हो जाएगा 3वां पद प्लस 3 और 1 4वां पद डिवाइड बाई 2। तीसरा पद कितना है हमारा 1 2 3, यानी 44 हो गया।
और चौथा क्या है 46 है बटा 2। 44 और 46 को ऐड करेंगे, 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1 4 4 1 ठीक 9 डिवाइड बाई 2। 2 को 90 से काटेंगे, 2 चक्कू 8 2 पंचे 10, यानी m की वैल्यू आ गई हमारी 45। ठीक, हमारा 45 यानी माध्यिका हमारी 45 आ जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि साइन ए बराबर 2/3 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। साइन ए की वैल्यू 2/3 दे रखी है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। तो साइन ए की वैल्यू 2/3 है, तो साइन ए की वैल्यू 2/3 दे रखी है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज में ही होता, निकलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर आपने त्रिकोणमितीय वाली क्लासेस हमारी नहीं देखी हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट में बार बार बता रहा हूँ कि वहाँ पे सारे कंसेप्ट के साथ बेसिक से सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर बेसिक आपको सीखना है तो वो क्लास ज़रूर देखिए। 2 क्लासेस मैंने त्रिकोणमिति की बनाई हुई हैं, वो देख लेंगे। आपको त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन हो आप कर लेंगे परीक्षा में, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको क्योंकि मैंने बेसिक से सारा पढ़ाया हुआ है। तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिए जाके, और तत्पश्चात ये वाली भी क्लास देखिए। ठीक है, पहले वो सारी क्लासेस देखिए। त्रिकोणमिति मैंने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो साइन ए बराबर 2/3 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो मैंने बताया था त्रिकोणमिति होते क्या हैं, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। इसमें यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे होता है कॉस, यहाँ पे होता है टैन, यहाँ पे क्या होता है कोसेक, यहाँ पे होता है सेक, और यहाँ पे होता है कॉट। इसमें साइन की वैल्यू दे रखी है। ये साइन होता है क्या, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, ये वाला लंब है 2, ये क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक, यानी हमको आधार इसमें नहीं पता है, लंब पता है कर्ण पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पहले हमको निकालना पड़ेगा आधार। गोरस प्रमेय से पाइथागोरस जी ने क्या बताया था, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण हमारा दे रखा है 3, यानी 3 का स्क्वायर। ये हमने कैसे निकाल लिया, साइन क्योंकि होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन की लंब बटा कर्ण, लंब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा 3। ठीक, तो हमने कर्ण के स्थान पर 3 रखा, लंब के स्थान पर 2 रखा। ठीक, इस प्रकार से निकाला। आधार नहीं पता तो हम आधार पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे। लंब का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमको नहीं पता, यानी 3 3 9 बराबर 4 प्लस आधार का स्क्वायर 9, 4 इधर माइनस हो जाएगा, 9 - 4 बराबर आधार का स्क्वायर। 9 में से 4 गया बचा के 5, आधार का स्क्वायर 5 आ गया, यानी आधार की वैल्यू आ गई √5। आधार की वैल्यू कितनी आ गई √5, क्योंकि स्क्वायर हटेगा इधर √ लग जाएगा। ठीक, तो ये हमारी आ गई √5। ठीक, अब कह रहा है शेष सभी अनुपात निकालिए। तो हम साइन तो पता ही है, कॉस क्या होता है, कॉस कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। जो ये चीज़ दे रखी होगी वही हम मान लेते। अगर थीटा दिया होता तो यहाँ पे हम थीटा मान लेते। आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार हमारा √5 है, कर्ण हमारा 3, तो यही हो गया कॉस। टैन ए क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब हमारा 2 है और आधार √5 है, 2 बटा √5 आधार आ गया। ऐसे ही टैन हो गया। अब कोसेक एक निकाल लेते हैं। कोसेक होता है कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण बटा लंब। कर्ण है हमारा कितना 3, और 3 बटा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही सेक ए निकाल लेते हैं। सेक ए होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा 3 है, आधार √5 है, 3 बटा √5। ऐसे ही क्वाट ए निकाल लेंगे। क्वाट ए हमारा है क्या, आधार बटा लंब, यानी आधार बटा लंब। आधार कितना है √5 बटा 2, √5 बटा 2 इसका आंसर। यही सब जो जितने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यही इनका आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी पूछे कौसे कैसे के तो मैंने सारे बता दिए, इससे सारे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। और इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा 2 नंबर का, मैं भी लिख के दे रहा हूँ। 2 नंबर का प्रश्न आपके में या 1 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आ सकता है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए। ठीक है, तो ये वाले प्रश्न आप जरूर देख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। यदि tan a बराबर 2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सेक ए साइन ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए।
tan a बराबर 2 है तो सेम तरीका है। tan a यानी होता क्या है, tan होता है लाल बटा कक्का साइन कॉस tan। tan होता है लंब बटा आधार, यानी 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लंब ये हो गए, कर्ण आधार ये हो गया, यानी 2 ये हो गया, आधार ये। यहाँ से कर्ण का निकाल लेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी लंब है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1, यानी कर्ण हो गया हमारा 5, कर्ण स्क्वायर हो गया 5, कर्ण की वैल्यू आ गई √5। ये कितनी वैल्यू आ गई, √5। ठीक, अब भाई यहाँ से सेक पद पूछना है हमको, साइन पूछना है, tan पता ही है हमको वैल्यू, और कोसेक पूछना है। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू हमको चाहिए, सेक साइन और कोसेक। तो सेक ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेक ए क्या होता है, साइन कॉस tan, और यहाँ पे कोसेक सेक और कॉट। कोसेक होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है √5 है, आधार कितना है 1, तो इसकी वैल्यू √5 हो जाएगी, क्या हो जाएगी √5। और ऐसे ही साइन ए का निकाल लेते हैं। साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है 2/√5, 2/√5। ऐसे ही हम क्या पूछ लेते हैं, ऐसे हम पूछ लेते हैं कोसेक ए, कोसेक ए पूछ लेते हैं भाई। कोसेक ए क्या हो जाएगा, कोसेक है हमारा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण है हमारा √5 और लंब है 2, √5/2। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए, निकालना क्या है, यानी सेक ए इंटू साइन ए प्लस tan स्क्वायर ए और माइनस कोसेक ए, इसका वैल्यू निकालना है। सेक ए की जगह रखेंगे √5 की, गुणा करेंगे साइन ए की वैल्यू 2/√5, ठीक, प्लस tan स्क्वायर ए, tan की वैल्यू तो हमको पता ही है 2 है, यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस कोसेक ए की वैल्यू √5/2 है। अब देखिए √5 से √5 कट गया, यानी 2 बचा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस √5/2, 2 4 6 माइनस √5/2, एलसीएम लेंगे 2, 1 दूना 2, 2 छंग 12, माइनस 2 तो कम कट गया √5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 माइनस √5/2। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला प्रश्न जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। कुछ नहीं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आपके करवाए जा चुके हैं पहले से ही। मैंने त्रिकोणमिति वाली क्लासेस में और करणीय एवं घातांक वाली क्लासेस में जो उसके सारे जितने भी बेसिक चैप्टर्स हैं, सब बेसिक चैप्टर से सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। आप जाके तो देखिए, मैंने 1-1 घंटे तक की क्लास ली पिछले सेमेस्टर में, 4 सेमेस्टर की, तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो आप वहाँ से जाके आप उन सारी क्लासेस को जरूर देखिए, और आप परीक्षा दे के आइएगा, फिर पूछिएगा कि इसमें से आया कि नहीं आया। ठीक है, तो सारी क्लासेस को जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास। अरे सॉरी, अभी एक और क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। एक बाग की लंबाई 180 मीटर है, ये वाले भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, रास्ते हैं, काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी और का खर्च 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर के 10 ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये एक बाग है, ठीक, इसमें 2 रास्ते बने हुए हैं बीचों बीच में समकोण पे जो काटते हैं, एक ये और एक ये। दोनों की चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है। ठीक, दोनों की चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है। अब कह रहा है कि इस पे जो है मिट्टी डलवाना है इन रास्तों में, तो हमको 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सिंपली इसका एरिया निकालना पड़ेगा इन सभी का। अब एरिया निकालते हैं। अब ये देखिए, ये वाला अगर हम देखें, ये वाला एरिया ऐसे निकालें तो ये एक प्रकार का रेक्टेंगल बन गया, और जितनी ये लंबाई है और उतनी ही ये लंबाई है। रेक्टेंगल मतलब आयत बन गया, तो ये लंबाई हो गई, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है। ठीक, 3 मीटर है, तो मतलब ये लंबाई ये चौड़ाई, तो हम इसका नामकरण संस्कार कर देते हैं अभी ABCD। तो पहले लिख लेते हैं रास्ते ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 180 तो लंबाई हो गई, और चौड़ाई कितनी है 3, 18 54 यानी 540 हो गया। ठीक, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक,
अब इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल निकालना PQRS। इसकी जो है चौड़ाई ये वाली भाई 120 मीटर दे रखी है, यानी ये वाली लंबाई कितनी है 120 मीटर। ये 120 और चौड़ाई 3 मीटर तो है ही है। तो रास्ते PQRS का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 120 गुणे 3 बारते हैं 36, यानी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, 360 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसका भी क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब जब इसका क्षेत्रफल निकाल लिया तो एक बार निकाल लिया था, फिर ये निकाला तो ये 2 बार आ गया, यानी इसको मान लेते हैं MNOP। तो उभयनिष्ठ ये क्या है, एक प्रकार का क्या है वर्ग है। क्या है, वर्ग है, क्योंकि 3 मीटर ये वाली लंबाई इतनी कितनी 3 मीटर है और ये वाली भी 3 मीटर है, तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा वर्ग है। ये भी 3 मीटर का है भाई, ये रास्ता 3 मीटर का है और ये वाला भी रास्ता 3 मीटर का, तो 3 मीटर सब भुजाएं हो जाएंगी, तो एक इस प्रकार का वर्ग हो जाएगा उभयनिष्ठ वर्ग MNOP का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल, क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। ठीक, अब देखते हैं संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल का निकालने। संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल भाई ये इसको जोड़ें तो लिखेंगे रास्ते ABCD का क्षेत्रफल प्लस रास्ते PQRS का क्षेत्रफल माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर से एक बार माइनस करेंगे, क्योंकि ये 2 बार हम जोड़ ले लिए हैं एरिया ना इसका, माइनस उभयनिष्ठ वर्ग MNOP का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 540 प्लस 360 माइनस 9, इनको जोड़ें 0 6 4 10 5 3 8 1 9, 900 माइनस 9, 900 में से 9 गया 891 वर्ग मीटर। ये आ गया भाई संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल। अब इस पर क्या 12 रुपये के हिसाब से मिट्टी डलवाना है, तो खर्चा निकालना है, इसका खर्चा निकाल लो। तो 891 से 12 रुपये की गुणा कर दो, 12 कम 12 का 2 हासिल लगा 1, 12 9 ये 108, 108 1 9, 109 का 9 हासिल लगा 10, 12 96 10 106, 10,692। आप देख लीजिएगा 10,692 रुपये इसका खर्चा आ जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने अन्य साथी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। अगर आपको और भी सारी क्लासेस जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप उन सारी क्लासेस को एक बार देखिए। उसके बाद 25 में 25 नंबर ना आए आपके, या फिर मैक्सिमम नंबर आपके आ सकते हैं उन सारी क्लासेस को देख के। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए और ख़ुद भी देखिए और अपना एक अच्छा पेपर मैथ का देख रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।